अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंसान सफर करने के लिए पुराने वक्तों में जानवरों का इस्तेमाल करता था, जबकि समंदरों और पानियों में सफर करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन पहिए की इजाद के बाद इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता सफर करने के लिए गाड़ियां तैयार कर ली, जो पहियों की मदद से चलती थी, और मौजूदा वक्त में भी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में पहियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब बात की जाती है हवाई सफर की, तो 19वीं सदी में पैदा होने वाले राइट ब्रदर्स की लगातार कोशिशों के बाद बनाए जाने वाले जहाजों का तज़किरा किया जाता है। इन दोनों भाइयों की लगातार कोशिशों और बेशुमार नाकामियों के बाद बनने वाले जहाजों की वजह से आज के दौर में जहाजों का सफर इतना पुरसुकून और आरामदेह हो चुका है। दुनिया में जहाजों के सफर को सबसे ज्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है, क्योंकि हर साल एक्सीडेंट में मरने वालों की तादाद फिजाई हादसात की बनिस्बत रोड एक्सीडेंट्स में ज्यादा होती है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में भी कुछ लोग हवाई सफर करने से डरते हैं, क्योंकि अगर फिजा में हादसा हो जाए तो मौजज़े के अलावा किसी इंसान का बच जाना इंतहाई मुश्किल होता है। इसलिए ज्यादातर फिजाई हादसात में अगर कभी जहाज क्रैश हो जाए तो जहाज में मौजूद सभी लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माजी में होने वाले खतरनाक फिजाई हादसात की, जिसमें सैकड़ों लोग मौत का शिकार हुए। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारी टीवी के चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 5, वैल्यू जेट 592। दोस्तों, ये वाकया वैल्यू जेट एयरलाइन फ्लाइट 592 के साथ 11 मई 1996 को उस वक्त पेश आया जब ये मुसाफिर त्यारा मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ अपने सफर का आगाज कर चुका था। जहाज के टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद जहाज के कार्गो सेक्शन में आग लग गई, और देखते ही देखते चंद ही मिनटों में ये आग पूरे जहाज के अंदर फैल चुकी थी, जिसके नतीजे में जहाज पर मौजूद 110 अफराद मौत के मुंह में चले गए। इस कंपनी का साबका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा नहीं था, लेकिन इस हादसे के बाद दुनिया की दूसरी कंपनियों ने अपने कार्गो सेक्शन में सेफ्टी के इंतजामात को मजीद बेहतर करने के लिए इकदाम किए। इस हादसे के बाद इस कंपनी को अगले 7 महीनों के लिए परवाज करने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद इस कंपनी ने 1997 में एयर ट्रेन नामी नई कंपनी के साथ अपने जहाजों को रजिस्टर करवाकर दोबारा अपने हवाई सफर का आगाज किया। नंबर 4, TWA फ्लाइट 800। दोस्तों, ये खौफनाक वाकया ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ 17 जुलाई 1996 को रात 8:30 बजे उस वक्त पेश आया जब ये जहाज जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोम की तरफ अपनी मामूल की परवाज कर रहा था। इस बड़े जहाज के अंदर उस वक्त 230 अफराद सवार थे। एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करने के तकरीबन 12 मिनट के बाद इस जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से पूरे का पूरा जहाज तबाह होकर अटलांटिक ओशन में डूब गया। अगली सुबह जब इंतजामिया इस जहाज के मलबे के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। शुरू में इसे दहशतगर्दों की कार्रवाई कहा जाता रहा, लेकिन पूरे 16 महीने के बाद एक तहकीकाती टीम ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें कहा गया कि जहाज की तबाही में इस किस्म का कोई भी सबूत नहीं मिला। एक और रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के तबाह होने की वजह शॉर्ट सर्किट को ठहराया गया, लेकिन ताहाल किसी भी दावे को सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि जहाज में कोई भी शख्स जिंदा बच जाने में कामयाब नहीं हुआ। कुछ माहिरीन का कहना था कि इस जहाज के ऑयल टैंकर में आग लगने की वजह से जहाज की तबाही हुई। नंबर 3, स्विस एयर फ्लाइट 111। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो वाकया है वो स्विस एयर फ्लाइट 111 के साथ उस वक्त पेश आया जब ये जहाज जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से क्वांट्रन एयरपोर्ट जिनीवा स्विट्जरलैंड जा रहा था। जहाज 2 सितंबर 1998 को अटलांटिक ओशन में हैलिफैक्स स्टैनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जनूब मगरिब में नवास्काटिया के मुकाम पर क्रैश होकर डूब गया। ये जहाज जिस जगह पर डूबा था वो जगह साहिल समंदर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर थी। जहाज में मौजूद 229 मुसाफिर और तमाम क्रू मेंबर्स उसी वक्त पानी में डूबकर मर गए। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 4 सालों में इस पूरे वाकये की तहकीकात मुकम्मल की, जिस पर 57 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स खर्च हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि जहाज का स्ट्रक्चर जिस मटेरियल से बनाया गया था वो आग को बढ़ने में मदद देता था, जिस वजह से जहाज में किसी वजह से पैदा होने वाली आग ने पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया, और जहाज का पूरा कंट्रोल सिस्टम नाकारा होने की वजह से जहाज
बेकाबू होकर पानी में क्रैश हो गया। जहाज के अंदर तकरीबन 20 मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोग सवार थे, जिनमें सबसे ज्यादा 132 अमेरिकन, 41 स्विस और 30 का ताल्लुक फ्रांस से था। इस हादसे के बाद जहाजों में सेफ्टी के इक़दामात को मजीद बेहतर करने के लिए कोशिशें की गईं ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। नंबर 2, मिड एयर कोलिजन। दोस्तों 12 नवंबर 1996 को भारतीय शहर दिल्ली के मगरिब में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर एक गांव के ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन हवाई हादसा हुआ, जिसमें सऊदीया की फ्लाइट 763 और काजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 हवा में टकरा गई। सऊदी फ्लाइट दिल्ली से सऊदीया जा रही थी, जबकि काजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट काजाकिस्तान से दिल्ली की तरफ अपना सफर कर रही थी। दोनों जहाजों के टकराने के बाद जहाजों में मौजूद 349 लोग मौके पर ही जान बहक हो गए, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन हवाई हादसा करार दिया गया। दोस्तों आम आदमी ये तस्वर करता है कि हवा में जब इतनी ज्यादा खुली जगह होती है तो एक जहाज दूसरे जहाज से कैसे टकरा सकता है। इसका जवाब ये है कि जहाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल की दी गई हदायत के मुताबिक अपना सफर करता है और जहाज की ऊंचाई और रास्ते का तयन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हदायत के मुताबिक किया जाता है और सिर्फ मखसूस रस्तों पर ही फिजा में हवाई जहाज सफर कर सकते हैं। इसलिए ऐसा मुमकिन है कि दो जहाज एक ही मालूमात के मुताबिक सफर कर रहे हों तो उनका आपस में टकराना मुश्किल नहीं। जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि अगर जहाज के पायलट को सामने से आता हुआ दूसरा जहाज नजर भी आ जाए तो वो उससे बचने के लिए जहाज को बर वक्त नहीं मोड़ सकता। नंबर 1, सैंटियागो फ्लाइट 513। दोस्तों हवाई हादसे के इस वाक़ये को बहुत से लोग झूठ और मनगढ़ंत कहते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद इस कहानी को सच मानती है क्योंकि इसका जिक्र उस वक्त के अखबारों में किया गया और इस वाक़ये की तहकीकात भी की गई, जिस वजह से इस कहानी के सच्चा होने के बहुत से सबूत मिलते हैं। हुआ कुछ यूं कि 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 ने ऑशॉन वेस्ट जर्मनी से अपनी परवाज का आगाज किया, जिसने 18 घंटे के बाद ब्राजील के शहर पोर्टो अलीग्रा में पहुंचना था। लेकिन परवाज के कुछ देर बाद ही जहाज हवा में गायब हो गया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का राब्ता जहाज के पायलट से मुनक़ता हो चुका था। जमीन पर मौजूद अमले ने यही समझा कि जहाज क्रैश हो चुका है। इसी बिना पर इंतजामिया ने जहाज के मलबे को ढूंढने के लिए बेशुमार टीमें तश्कील दे दी, लेकिन कोई भी टीम मलबे का पता लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। कुछ वक्त तक तो इस जहाज को ज़ेरे बहस लाया जाता रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जहाज के बारे में लोग भूलना शुरू हो गए और सिर्फ 2 साल के बाद ही तमाम टीमों ने इस पर काम छोड़ दिया और बिना किसी नतीजे के ये मुहिम्मा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। लेकिन दोस्तों 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के एयरपोर्ट पर एक जहाज एयर कंट्रोल से राब्ता किए बगैर यहाँ की फिजाई हुदूद में दाखिल हो गया, जो रनवे के इर्द गिर्द फिजा में प्रवास कर रहा था। कंट्रोल टावर ने जहाज से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। कुछ ही देर में ये पुराना जहाज बेहतरीन लैंडिंग करके एयरपोर्ट पर उतर गया। जहाज देखने में बहुत पुराना दिखाई देता था। एयरपोर्ट इंतजामिया ने जहाज की इस तरह से लैंडिंग करने को गैर मामूली समझा और तहकीक करने के लिए जहाज के करीब पहुंच गए। उन्होंने जब जहाज का दरवाजा खोला तो उन्हें जहाज में मौजूद तमाम मुसाफिर और क्रू मेंबर्स के ढांचे जहाज की सीटों से बंधे हुए मिले। इसके अलावा जहाज में कोई जिंदा चीज मौजूद नहीं थी। इस पूरे वाकये की तहकीकात करवाई गई, जिसकी कोई भी रिपोर्ट पब्लिक के लिए पेश नहीं की गई। बहुत से लोगों का मानना है कि सिर्फ एक अखबार की खबर की वजह से इस पूरे वाकये को सच नहीं माना जा सकता। अब दोस्तों इस वाकये की हकीकत क्या है ये हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने दुनिया के खतरनाक तरीन एयरप्लेन इंसिडेंट्स को देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।